हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड हेल्प। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ आई वर्क्स, हमारी और आपकी आंखें कैसे काम करती है। तो इसमें आंखें कैसे काम करती है ये सीखने से पहले हम लोग आई के कुछ पार्ट्स देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई के पार्ट्स में सबसे फर्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया आई का आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होता है जो हमारे आँखों के ऊपर एक पतली सी पारदर्शी सतह होती है। जब लाइट का बीम आता है तो वो सबसे पहले कॉर्निया के ऊपर ही गिरता है और कॉर्निया पे गिरने के बाद वो अंदर की तरफ रुख करता है, जहाँ पे एक फ्लैट रिंग शेप्ड मटेरियल पाया जाता है जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में आइरिस बोलते हैं। उस आइरिस के बीच में होल होता है जो कि डार्क ब्लैक कलर का दिखता है। ये ब्लैक कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है जिस पे वो लाइट गिरे और रिफ्लेक्ट हो सके। वहाँ पे जो लाइट गिरती है वो सारा लाइट अंदर चला जाता है, इसलिए हमें वो डार्क ब्लैक कलर का दिखता है। जब लाइट प्यूपिल से पास करता हुआ अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पे होता है हमारा लेंस। यहाँ पे जो हमारा लेंस है वो जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, आर्टिफिशियल लेंस, वो भी दो टाइप्स के, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि लाइट का बीम जो आ रहा होगा उसको ये कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे जाके मिला देगा, इसलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और वो लेंस हवा में लटका हुआ नहीं होता, उसको ऊपर और नीचे से सिलियरी मसल्स जो हैं वो होल्ड करके रखते हैं। उनके बीच एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो उस लेंस को पकड़ के रखता है। और ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये लेंस के थिकनेस को कंट्रोल करते हैं। जब वो मसल्स टाइट होंगे तो वो लेंस पतला हो जाएगा, जब वो मसल रिलैक्स होंगे तो वो लेंस मोटा हो जाएगा। इस तरह से वो लेंस के थिकनेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद लेंस से पास करने के बाद लाइट अगली सरफेस पे जा रही होती है जो कि हमारा सबसे लास्ट सरफेस होता है। हमारा जो आंख है वो स्फेरिकल शेप का है, गेंद के जैसे शेप का है। तो इसमें लेंस के बाद लास्ट में एकदम रेटिना प्रेजेंट होता है जो कि स्क्रीन है जहाँ पे हमारा इमेज बनना है। तो वो लाइट आई, रेटिना पे इमेज बनाने गई, इस बीच में जो हॉलो सरफेस है उसमें एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को साइंटिफिक टर्म में विट्रस लिक्विड बोला गया है। तो ये लाइट उस विट्रस लिक्विड से पास होती हुई रेटिना पे जाके इमेज बन गई। अब ये इमेज जो बनी है वो कन्वेक्स लेंस से बनी है। और आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में कि कन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट उसको ये दिखाया है तो इमेज में ऐसे बना होगा उल्टा। जब इमेज बन गई तो वहाँ से एक ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन में जो कि सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि इमेज बन चुकी है। तो वो जो सिग्नल भेजता है वो सिग्नल भेजते टाइम उस उल्टे इमेज को सीधा इमेज में कन्वर्ट कर देता है और हमें इमेज क्लियर दिखने लगता है। तो हमने जो इतना सब कुछ पढ़ा ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहा होता है कि जैसे ही हमने आंखों की पलकें खोली, सामने जो दिखा एकदम से लाइट आई और सारा जो फेनोमेना है वो सारा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता कॉर्निया से लेके ऑप्टिक नर्व तक जाने में। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार जल्दी से हम लोग समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लाइट का बीम आता है, वो आंखों के आउटर मोस्ट सरफेस यानी कि कॉर्निया पे गिरता है। कॉर्निया पे गिरने के बाद प्यूपिल के थ्रू पास होता है। प्यूपिल क्या है, एक होल है, उस होल से पास करता हुआ लेंस पे गिरता है। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस और लेंस को होल्ड करके रखता है सिलियरी मसल्स। और लेंस से पास होता हुआ विट्रस लिक्विड में जाता है। विट्रस लिक्विड के बाद सीधा रेटिना पे इमेज बनता है और जब रेटिना पे इमेज बनता है वो उल्टा इमेज बनता है जिसको ऑप्टिक नर्व सीधा करके ब्रेन को सिग्नल भेजता है और हम उस इमेज को देख पाते हैं। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।